स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। सीएम हरीश रावत रुड़की के एक विवाद समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विराट कोहली से हमने अपने प्रदेश पर्यटन का प्रचार करवाया और उसके लिए कुल 48 लाख रुपए खर्चा हुआ, जो कि प्रदेश के हित में है। लेकिन भाजपा खिसिया गई है, इसीलिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है। सीएम हरीश रावत ने कहा कि विराट कोहली एक फिल्म बनाने के 5 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं और हमने उनसे उस समय ब्रांडिंग करवाई जिस समय हमें लगता था कि प्रदेश असुरक्षित है। इससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिला है, ना कि कोई नुकसान हुआ है। आज बताओ, विराट कोहली जैसे व्यक्ति को यदि उनसे हमने अपनी ब्रांडिंग करवाई, अपना प्रचार करवाया, 4 धाम यात्रा का, पर्यटन का, उत्तराखंड का, और उसके लिए 48 लाख रुपया कुल खर्च हुआ, तो उसके लिए हमारी पीठ ठोकी जानी चाहिए या जो है निंदा की जानी चाहिए। भाजपा जो है खिसिया गई है, इसलिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और विराट कोहली 1 मिनट की फिल्म बनाने के लेवे 5-10 करोड़ रुपया, और हमने खाली लॉजिस्टिक सपोर्ट दे करके उनसे उत्तराखंड की उस समय ब्रांडिंग करवाई है, जब हमारे एरिया को बहुत असुरक्षित समझा जा रहा था। और उन्होंने कहा उत्तराखंड आइए, सुरक्षित है उत्तराखंड, और उससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। देहरादून विकासनगर के देवभूमि अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला की जान गई है, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देहरादून जिले के विकासनगर देवभूमि अस्पताल का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी काफी मौतें यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टरों को किसी भी जान की परवाह नहीं है। और आज भी प्रसूता डिलीवरी दर्द से कराती महिला ने आखिरकार दर्द के मारे दम तोड़ दिया, और इसके साथ ही उस मासूम की भी जान चलेगी जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। इस पूरे वाक्य के दौरान नर्स मुंह धोती रही और डॉक्टर सोता रहा, और मरीज ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। डॉक्टर सोई रही, डॉक्टर को कहा आ जाओ। डॉक्टर ने मैं 5 बजे आऊंगी। क्यों आएगी 5 बजे? उसको पेन देने का इंजेक्शन देना था, इन्होंने आराम का इंजेक्शन क्यों दिया? और उसके बाद पेन के 3 इंजेक्शन क्यों लगाए? जब पेन का इंजेक्शन देना था तो रिलीफ का इंजेक्शन क्यों दिया? उन्होंने रिलीफ का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद 3 बजे 5 बजे इन्होंने फिर 3 इंजेक्शन दे दिए। क्यों दे दिए? उस डॉक्टर को लेके जाओ। 5 बजे से मैं उनको उठा रही थी साहब, 4:45 बजे मैं पेशेंट को बाथरूम करवाने लेके गई। 4:45 बजे पेशेंट बिल्कुल ठीक था। जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तुरंत उसकी सांस फूलने लगी, और मैंने उन्हें कहा सांस फूल रही है पेशेंट की, आप इसको डॉक्टर को बुला दो। वो डॉक्टर को बुलाने की जगह अपना मुंह धो के आई, वहाँ पे उसने जाके मुंह धोया है, फिर उसने अपना मुंह पहुँचा है। तभी को उसका पति कहाँ से कितने फीट की दूरी पे हुआ, वो 100-200 मीटर जगदम्बा के पीछे पैदल चल के उसका हस्बैंड वहाँ से आया है। उसका हस्बैंड उसको उठा के आईसीयू में ले गया है, क्योंकि उसकी मृत्यु तब हो चुकी थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी उसकी गोद में ही। इन्होंने तो नाटक किया फिर बाद में आईसीयू में ले जाने का, सिर्फ और इनकी वजह से हमारे पेशेंट की मृत्यु हुई है। मृतक महिला का नाम सपना बताया जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है, जबकि डॉक्टर ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इलाज में देरी के कारण महिला की हार्ट बीट तेज होने से महिला की मौत हो गई। आज देश भर के लाखों बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। विभिन्न मांगों को लेकर नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मियों द्वारा किए गए अतिरिक्त काम और उसके बाद बदले में सरकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त धनराशि न दिए जाने से नाराज देश भर के लाखों बैंक कर्मचारियों के साथ ही पिथौरागढ़ जिले में भी भारतीय स्टेट बैंक के अलावा सभी सरकारी बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। इनकी सरकार से मांग है कि इनकी सभी मांगे पूरी की जाए। जिले के सभी बैंकों की हड़ताल से जिले में 78 करोड़ के लगभग कारोबार प्रभावित हुआ है, जिसमें 11 करोड़ की बैंक क्लियरेंस और 66 करोड़ बैंक का लेन देन प्रभावित हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों बैंक कर्मचारी अधिकारी एक दिवसीय हड़ताल पे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री में सारे अधिकारी कर्मचारी इतने तनाव में हैं, और अभी जो नोटबंदी हुई थी जिसमें जो है इतना काम बैंकों के लोगों रात दिन एक किया, उसके एवज में भी सरकार ने कोई ऐसा उनको रिलीफ नहीं दिया। ऊपर से आउटसोर्सिंग जो सरकार करना चाह रही है उसके खिलाफ भी बैंक कर्मियों में ज़बरदस्त गुस्सा है,
और पूरे देश में आज जो है बैंक एक दिवसीय हड़ताल है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती या सरकार ने अभी भी बैंक के अधिकारी कर्मचारी के तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आगे भी हड़ताल की जा सकती है। जिले भर में 500 बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुड़की में भी बैंक कर्मियों की एक दिवसीय हड़ताल को लेकर उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम में कैश न होने की वजह से काफी लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और मजबूर होना पड़ रहा है वापस जाने के लिए। बैंक मैनेजरों की अगर माने तो उनका कहना है कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आज तमाम बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और ये हड़ताल एक दिवसीय है। कल से सभी कार्य सुचारू रूप से शुरू किए जाएंगे। इस तरह की एक ही दिन की स्ट्राइक है ये, और कस्टमर्स को जाहिर सी बात है दिक्कत का सामना तो करना पड़ ही रहा है। लेकिन जहाँ तक IDBI बैंक का संदर्भ है, रुड़की में हमने शाखा खोली हुई है। जो भी हमारा स्टाफ स्ट्राइक पे नहीं है वो शाखा में उपस्थित होकर के ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है और की भी जा रही है। जहाँ तक यूनियन का सवाल है, यूनियन ने जहाँ तक 16 मांगों का लेकर के जो है एक डिमांड करी है गवर्नमेंट से, और उसी के अगेंस्ट में ये हड़ताल रखी गई है। आज के दिन ये एक दिवसीय हड़ताल है। कल से बाकी सारे बैंक सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। 23 फरवरी को लालकुआं गौला नदी के इमली घाट में मजदूरों के बीच आपसी लड़ाई में मारे गए मजदूर के हत्यारोपी को पुलिस ने बरेली से दबोचकर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 22 फरवरी को रात को इमली घाट गेट में मजदूरों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें भूरे नामक इस आरोपी ने मजदूर ने अपने भाई महेंद्र के सिर पर फावड़े से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी भूरे को बरेली से गिरफ्तार किया है। कोतवाल उमेद सिंह दानू का कहना है कि मजाक में हुए विवाद के बाद आवेश में आकर उसने महेंद्र के सिर पर फावड़े से प्रहार कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। अचानक जो है उसके सिर पे जो है फावड़ा मार दिया। उसमें जो है महिला पाल की जो है अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। उसके पिता द्वारा यहाँ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी को जो है बरेली से जो है पूरे गिरफ्तार कर दिया गया है। उसको जेल भेजा जाए जिस नहीं है ये अचानक थोड़ा सी हल्का साइड में हंसी मजाक के बाद झगड़ा हुआ तो तुरंत फावड़ा मार दिया। रुड़की में एडीबी द्वारा सीवर लाइन बिछाने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पूरे शहर में जाम ही जाम लगा हुआ है। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई दिनों से सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसमें सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे वाहनों की आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नहीं करता, जनता परेशान हो रही है। अपना ध्यान नहीं देते कोई, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रशासन भी ध्यान कर देता है बिल्कुल ही चीज़ को। बताइए कितने परेशान हो रही जनता। ये हर आदमी जनता के लिए सोचते होते हैं, नेता लोग अपना ध्यान नहीं देते, अपना बैठ जाते हैं वोट ले लेके घर के अंदर। रुड़की उप कारागार के सामने से BSN चौराहे तक पूरी सड़क खोदी गई है। हालांकि जॉइंट मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित और पुलिस अधिकारियों ने ADB अधिकारियों को बुलाकर जमकर फटकार भी लगाई है। आलम यह है कि जाम की स्थिति से दिन भर बाहर से अंदर आने वाले वाहन भी इस जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि जॉइंट मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित का कहना है कि शहर को जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगी। ADB की तरफ से सीवर लाइन और पाइपलाइन का जो काम चल रहा है ये अभी काफ़ी स्पीड में चल रहा है, इसीलिए कई जगह उन्होंने एक साथ खुदाई का काम कर दिया है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया है कि शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। कई जगह तो उन्होंने वाटर सप्लाई या सीवर लाइन एक्टिवेट कर दी है। इसके अतिरिक्त जो रिपेयरिंग की एजेंसी है, जो उन्होंने NHPWD को जो इन्होंने टाइप किया हुआ है, उनको भी निर्देशित किया है कि जैसे ही किसी भी स्टेज में काम पूरा हो जाए ये उसको वापस नॉर्मल सिचुएशन में रोड को ले आए। कुछ जगह सीवर लाइन खोदने के बाद काम पूरा हो गया पर पॉटहोल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। वहाँ पर भी पॉटहोल्स कंप्लीट करके जैसे ही स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो जाएगा रोड कंप्लीटली रिपेयर कर दी जाएगी। दिल्ली में उत्तराखंड क्रांति दल आगामी नगर निगम चुनावों में अपनी दस्तक दे रहा है, जिसके लिए उन्होंने कुछ विधानसभाएं चुनी है जहां समाज के लोगों की आबादी ज्यादा है और जीत हार में वे अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही महिला मोर्चा और संगठन का विस्तार भी जोर शोर से किया जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली में परवीन चौहान की अगुवाई में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छतरपुर के क्षेत्र निवासियों के साथ चुनाव पर विचार विमर्श किया गया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष DD जोशी ने आह्वान किया है कि समाज के सभी लोग हमसे जुड़े और हम उन्हें उम्मीदवार भी बनाएंगे। साथ ही उनका कहना है कि वो सभी को साथ लेकर
चलना चाहते हैं और इस बार दिल्ली में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ इन नगर निगम चुनावों में जुट गए हैं और चुनावों की रणनीति बनाने और पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक ले जाने का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूती के साथ नगर निगम के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने के लिए जा रहा है, क्योंकि पिछले हमने कई वर्षों से ये देखा है कि हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के उत्तराखंड के लोगों को ना तो बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, ना आम पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने कभी ये टिकट देने की कोशिश करी, ना उनको टिकट दिया है। जो कैंडिडेट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम ये नहीं कि जितने भी सभी वार्ड हैं सभी वार्डों में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जहां हमें मजबूत कैंडिडेट जो भी मिलेंगे और उनको हम इस नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी बना के उतारने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि जिन लोगों का बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों से मोह भंग हुआ है, उनके विश्वास को हम पुनः जागृत करें और उन लोगों को हम मेन स्ट्रीम में लाकर और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जोड़ें। जो सभा हुई है छतरपुर में, हम उत्तराखंड क्रांति दल आह्वान कर रहे हैं कि सारे पूरे दिल्ली में हम अपने एमसीडी में कैंडिडेट उतार रहे हैं। हमारी चुनाव समिति बन गई है और आने वाले समय में हम हर एक प्रत्याशी को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी उसमें छटनी होगी और उसके बाद हम चुनाव सारे के सारी जगह चुनाव जिसको भी अगर चुनाव लड़ना है, कोई हमारे ऐसे पहाड़ी भाई बंद हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी कारणवश नहीं लड़ पा रहे हैं नेशनल पार्टी में भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।